अब चलिए हिटलर की कलात्मक महत्वाकांक्षा और ऑस्ट्रिया के वियना में एक संघर्षरत चित्रकार के रूप में उनके समय के बारे में बात करते हैं। यह 90 के दशक का साल है और युवा हिटलर महान कलाकार बनने के सपनों के साथ वियना पहुंचता है। वह सिर्फ 18 साल का है, उम्मीदों और महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ। इस समय वियना एक सांस्कृतिक केंद्र है जो कलाकारों, संगीतकारों और बुद्धिजीवियों से भरा हुआ है। यह एक महत्वाकांक्षी चित्रकार के लिए अपनी छाप छोड़ने के लिए एकदम सही जगह है। लेकिन हिटलर ने कला को पहले स्थान पर क्यों चुना? एक बच्चे के रूप में उन्होंने चित्रण और चित्रकला में प्रारंभिक रुचि दिखाई। 1907 में हिटलर ने वियना अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए आवेदन किया। वह अपनी क्षमताओं में आत्मविश्वासी था और उसे यकीन था कि उसे स्वीकार किया जाएगा, लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं हुईं। अकादमी ने उनकी आवेदन को अस्वीकृत कर दिया, यह कहते हुए कि उनकी ड्राइंग पेंटिंग के लिए अनुपयुक्तता दिखाती है। यह अस्वीकृति हिटलर के आत्मसम्मान और महत्वाकांक्षाओं पर एक बड़ा आघात था। इस बाधा के बावजूद हिटलर ने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। उसने वियना में रहने और अपनी कला पर काम जारी रखने का निर्णय लिया। उसने अपने दिन पोस्टकार्ड और वास्तुकला के दृश्य चित्रित करने में बिताए। वियना में एक युवा कलाकार के लिए जीवन आसान नहीं था। वह गरीबी में जीता था, अक्सर भोजन और आश्रय पाने के लिए संघर्ष करता था। वह पुरुषों के हॉस्टल में रहा और कभी-कभी पार्क की बेंचों पर भी सो गया। कठिनाई का यह समय बाद में उसके राजनीतिक दृष्टिकोण और विचारधाराओं को प्रभावित करेगा। अब चलिए हिटलर और महिलाओं के साथ उनके संबंधों पर आगे बढ़ते हैं। पहले चलिए हिटलर की पहली प्रेमिका स्टेफनी इसाक के बारे में बात करते हैं। हाँ, आपने सही सुना, हिटलर का पहला क्रश एक युवा यहूदी लड़की पर था। यह 1905 की बात है, जब हिटलर ऑस्ट्रिया के लिंस में केवल एक किशोर था। हिटलर के जीवन में अधिक महत्वपूर्ण संबंध जेली की ओर बढ़ते हुए। खैर, जेली हिटलर की सौतेली भतीजी थी, जो उसकी सौतेली बहन एंजेला की बेटी थी। उनका संबंध 1925 में शुरू हुआ, जब हिटलर ने एंजेला को अपनी घरेलू सहायिका के रूप में नियुक्त किया। जेली हिटलर के साथ रहने लगी और जल्द ही उसकी जिंदगी में एक फिक्सर बन गई। उनका संबंध जटिल और विवादास्पद था। हिटलर जेली के प्रति अत्यधिक अधिकारवादी और नियंत्रक था। उसने यह निर्धारित किया कि वह किससे मिल सकती है और क्या कर सकती है। दुर्भाग्यवश जेली 1931 में हिटलर के अपार्टमेंट में मृत पाई गई, जो कि आत्महत्या के कारण प्रतीत होती है। उसकी मृत्यु ने हिटलर पर गहरा प्रभाव डाला। अगली बात एवा ब्राउन की है, जो शायद हिटलर की सबसे प्रसिद्ध साथी हैं। एवा ने 1929 में हिटलर से मुलाकात की, जब वह केवल 17 वर्ष की थीं और हाइनरिच हॉफमैन के फोटो स्टूडियो में सहायक के रूप में काम कर रही थीं। उस समय हिटलर 40 वर्ष के थे और उनका संबंध कई वर्षों तक एक रहस्य बना रहा। एवा का हिटलर के साथ जीवन भव्यता से बहुत दूर था। हिटलर की उपेक्षा और उनके 2 आत्महत्या के प्रयासों के बावजूद एवा ब्राउन अंत तक उनके प्रति वफादार रहीं। उन्होंने अप्रैल 1945 में अपने सामूहिक आत्महत्या से कुछ घंटे पहले बर्लिन के बंकर में शादी की।